और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। पाकिस्तान जो चाहे कह सकता है या कह रहा होगा, लेकिन हमारे यहां बैठे लोग, if you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए। We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29. राहुल गांधी सामने से देश की संसद में कह रहे हैं कि You tied their hands behind their back. सेना को हर बार सामने आकर जवाब देना पड़ रहा था, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा था कि आप जीत के भी हारे हैं। आप 13-14 एयर बेसेस मारने के बाद भी, उनमें गड्ढे करने के बाद भी आप ही के यहां आपके ही लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us. You tell me one photograph, one imagery. वो लोग जो पूछ रहे थे कितने राफेल गिरे, बताओ कहां है राफेल, उनको अगर चुल्लू भर पानी मिले, चुल्लू भर, मग्गा भर, बाल्टी भर, स्विमिंग पूल, तालाब, समंदर जो मिले, उस पानी का इस्तेमाल करिए। Planes were being shot at over there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And ट्रंप ने यह जरूर कहा फाइटर जेट गिरे, मैंने नेगोशिएट किया, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कभी नहीं कहा कि फलाने देश का फाइटर जेट गिरा। जब भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल अब हैं ही नहीं, तो भारतीय वायुसेना ये 36 के 36 राफेल्स की टेंडर को जारी करना क्यों चाह रही है? अब सवाल यह है कि जब राफेल गिर गए, हमारे यहां के कलाकारों ने, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, तो ये 36 के 36 राफेल का टेंडर जारी कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक ही तो कहा देश के एनएसए ने। अगर हमारा भी कोई नुकसान हुआ होता तो वो भी कुछ दिखा रहे होते, सैटेलाइट इमेजेस होती, उनके पास कुछ नहीं है। दर्शकों, कितने शर्म की बात है ना कि हमारे यहां हमारे ही लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये नहीं पूछ रहे थे कि बताओ कितने पाकिस्तानी सैनिक मरे, बताओ कितने पाकिस्तानी आतंकियों को आपने मारा, बताओ पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकानों को आपने ध्वस्त किया, बताओ कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट आपने गिराए। उनकी ये जानने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक सवाल इस देश में कुछ लोग लगातार पूछ रहे थे, क्या बताओ कितने राफेल गिरे। यह सवाल क्यों पूछा जा रहा होगा? इस सवाल के पीछे जाने का मकसद क्या है, और यह सवाल क्यों बार बार नहीं पूछा जाना चाहिए था, यह सब हम आपको बताएंगे। और आखिर ये राफेल की कहानी मैं फिर आपके पास क्यों लेकर आया हूं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. बतौर पत्रकार, बतौर देशवासी, मैं इस बात पर बार बार शर्मसार हो रहा था, और कोई भी जिम्मेदार नागरिक शायद यूं ही शर्मसार हो रहा होगा कि आखिर किसी के बयान पर ये कि बताइए कितने फाइटर जेट्स गिरे, इस पर हमारे वायुसेना चीफ को आकर बोलना पड़ रहा है। केवल वायुसेना चीफ नहीं, बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना की तरफ से बताया गया। Definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. ये सब मैं आपको इसलिए सुनवा रहा हूं ताकि सनद रहे कि इस देश में कुछ लोग आप दुविधा में या जब मुश्किल में होते हैं, आप
जब आपका मुल्क परेशानी में होता है कुछ लोगों का व्यवहार कैसे बदल जाता है। जिस सेना, जिस यूनिफॉर्म को देखते ही हर व्यक्ति भारत माता की जय, जय हिंद और सैल्यूट करता है, उस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। वो चाहे एएन भारती हो या एयर चीफ मार्शल हो, वो कह रहे हैं कि 5 जहाज गिरे। किसके? एडवर्सरी के, दुश्मन के। एएन भारती ने तो सामने से ये कहा कि मुझे नहीं पता क्या गिरा, लेकिन हां, So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers. जब दुनिया पाकिस्तान के एयर बेसेस के सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रही थी, हमारे यहां कुछ लोग बार बार राफेल गिरे, सुखोई गिरे, राफेल गिरे, सुखोई गिरे। आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. बहुत अजीब बात है, जब दुनिया में पाकिस्तान के सैटेलाइट इमेजेस आ रहे थे, पाकिस्तान ठेके मतलब टेंडर निकाल रहा था। ठेके से मतलब वो वाला ठेका नहीं, ठेका, टेंडर निकाल रहा था कि भाई नूर खान एयरबेस को कोई आके रिपेयर कर दो। तब हमारे यहां बैठे हुए लोग ये कर रहे थे। जिस बात का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जाना चाहिए था, नाच गाना होना चाहिए था, कुछ लोग हमारे देश में यही कर रहे थे। आखिर राफेल के गिरने में ऐसा क्या है? पाकिस्तान की तरफ से बोला गया, शहबाज शरीफ की तरफ से। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान जो चाहे कह सकता है या कह रहा होगा, लेकिन हमारे यहां बैठे लोग हमारी सेना से यह पूछ रहे हैं कि बताओ कितने राफेल गिरे। राहुल गांधी सामने से देश की संसद में कह रहे हैं कि आपने इस देश की सेनाओं, इस देश की एयरफोर्स का हाथ बांध दिया। You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands. दर्शकों, सबसे इसमें गलत या सबसे अजीब या बहुत बुरी बात क्या है जानते हैं? हर पॉलिटिकल आरोप या ये जो पॉलिटिकल खेल चल रहा था, उसकी आड़ में कहीं न कहीं सेना को हर बार सामने आकर जवाब देना पड़ रहा था, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा था कि आप जीत के भी हारे हैं। आप 13-14 एयर बेसेस मारने के बाद भी, उनमें गड्ढे करने के बाद भी आप ही के यहां आपके ही लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया होगा। Was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us. ये पूरा बैकग्राउंडर मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि जब ये आपसे अगली बार फिर इसी तरह का खेल खेला जाए, तो आप कम से कम इतना तो समझिए कि खेल चल क्या रहा है। क्यों कुछ लोग बार बार तस्वीर का दूसरा हिस्सा, जो जरूरी भी नहीं है, चीन में क्या हुआ, यह हमारे लिए ज्यादा जानना जरूरी है कि जहां तक सेनाओं का सवाल है। लेकिन जहां से हमारी सेना का मनोबल नीचे जाता हो, जहां से हमारे देश में गलत मैसेज जाता हो, इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते रहे, आप ये सोचना। राफेल की कहानी मैं आप तक क्यों लेकर के आया हूं, वो सोचना।
वो लोग जो पूछ रहे थे कितने राफेल गिरे, बताओ कहां है राफेल, उनको अगर चुल्लू भर पानी मिले, चुल्लू भर, मग्गा भर, बाल्टी भर, स्विमिंग पूल, तालाब, समंदर जो मिले, उस पानी का इस्तेमाल करिए, पानी का इस्तेमाल करिए। क्योंकि इस देश में कुछ लोगों के पास शर्म बची ही नहीं है और आप ऐसे लोगों पर यकीन करते हैं। सबसे बड़ी दुविधा यह है, वो आपके दिमाग से बार बार खेलते हैं और आप वही ढाक के तीन पार। किसी के बोल देने से आप अपनी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, किसी के बोल देने से आप अपनी सेना के शौर्य पर सवाल उठाने लगते हैं। आपकी अपनी बुद्धि कहां है भाई? आपका अपना दिमाग कहां है? हम तो तब से कह रहे हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से कह रहे हैं, और तब भी वही कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये नेता, ये पॉलिटिशियन, ये लोग जो केवल नैरेटिव बिल्डिंग का खेल खेलते हैं, वो कैसे आपके दिमाग से खेलते हैं। आखिर कैसे 240 वाली पार्टी को लगा कि वो हार गए हैं, 99 वालों को लगा वो जीत गए हैं। यही तो नैरेटिव है दोस्त, यही तो खेल है। एक खबर आती है और वो तमाम लोग जो राफेल की संख्या पूछ रहे थे, फाइटर जेट की संख्या पूछ रहे थे, वो इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कहा। You had India, Pakistan that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was. ट्रंप ने कभी कहा 5, कभी कहा 7, कभी कहा 8, कभी कहा 11। ऐसा ही कभी शहबाज शरीफ ने कहा 3, 5, 7, 11 तक चले जाते रहे। उनको पता ही नहीं है कि कब क्या हुआ। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के कुछ देशों के और उनके नेताओं के कहने से जो लोग यहां पर ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, तो यहां लोग कूदने लगे कि हां देखा ट्रंप ने कहा है इसीलिए ये डेड इकोनॉमी है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. ट्रंप ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। ट्रंप ने यह जरूर कहा फाइटर जेट गिरे, मैंने निगोशिएट किया, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कभी नहीं कहा कि फलाने देश का फाइटर जेट गिरा। लेकिन हमारे यहां ऐसे कलाकार बैठे थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं, ट्रंप कह रहा है तो वो इंडिया की बात कर रहा है। वाह भाई कलाकार, अरे भविष्य दर्शन करने वाले, वाह मेरे लाल। ऐसे ऐसे लोग हैं कि ट्रंप ने यह कहा कि 5 फाइटर जेट गिरे, उन्होंने माना भारत का गिरा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि राफेल गिरा। उसी राफेल पर खबर सुन लीजिए। और जो मैंने कहा, चुल्लू भर पानी का इस्तेमाल करिए, वॉशरूम में जाइए, अपनी शक्ल देखिए, शक्ल पर पानी मारिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है। कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता अपने देश की सेनाओं के साथ? अब आज वो लोग कहां मुंह छुपाएंगे? भारतीय वायुसेना ने एक टेंडर जारी किया है ऑल 36 राफेल्स के लिए। भारत के पास राफेल्स की 2 स्क्वाड्रन्स हैं। जो पहली खेप हमारे पास आई थी, जो पहली डील थी, वो 36 राफेल्स की थी। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया है मेंटेनेंस के लिए। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP फॉर ब्रिज सपोर्ट फॉर राफेल फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन PAC बेसिस। और इसमें यह कहा गया है कि साल के 150 घंटे की फ्लाइट होगी और उसके साल भर के मेंटेनेंस के लिए टेंडर जारी किया है। जो भी कंपनी राफेल के मेंटेनेंस का देखभाल करना चाहती है वो इस टेंडर में भाग ले सकती है। अब सवाल यह है कि जब राफेल गिर गए, हमारे यहां के कलाकारों ने, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, तो ये 36 के 36 राफेल का टेंडर जारी कैसे हो गया? जब भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल अब हैं ही नहीं, तो भारतीय वायुसेना ये 36 के 36 राफेल्स की
टेंडर को जारी करना क्यों चाह रही है? ऐसा करके क्या होगा? If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused. दर्शकों, जो एन भारती साहब को मैंने सुनवाया आपको, उन्होंने कहा कि जब युद्ध होता है दोस्त, सामान्य चीज है कि तुम किसी को 10 थप्पड़ मारोगे तो 2 थप्पड़ तुमको भी लग सकता है। युद्ध में कोलेटरल डैमेज होता है, लेकिन कोई तुमसे यह नहीं पूछ रहा है कि बताओ तुमने कितने एयरबेसेस वहां पर मार दिए। बताइए, भारत ने पहली बार पाकिस्तान के 200, 400 किलोमीटर अंदर जाकर मारा है। पूरी पाकिस्तान डॉक्ट्रिन भारत ने अपनी बदल कर रख दी। भारत ने पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल कर रख दी। न्यूक्लियर ब्लफ को हमने फाड़ के फेंक दिया। कोई नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? बताओ राफेल कितने गिरे? राफेल के गिरने से और भारतीय वायुसेना या इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर के विजय का क्या संबंध है? राफेल कितने गिरे, यह सवाल इतना जरूरी उस समय क्यों था? या पाकिस्तान ने यह बोलना क्यों शुरू किया कि हमने राफेल गिराया? दर्शकों, 11 लोगों के टीम में सचिन तेंदुलकर को जो टीम आउट कर लेती थी, उसे ऐसा लगता था कि अब जीत आसान है। लेकिन नीचे से आके युवराज सिंह जब मैच जिता जाते थे, तो आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि आपने सचिन तेंदुलकर को आउट कर लिया तो कर लिया, मैच आप हार गए, सीरीज आप हार गए। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जूतों की नोक पर था। वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो भीख मांग रहे थे। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो नैरेटिव चला गया कि उन्होंने राफेल गिराया, वो केवल अपने लोगों को एक झूठी सांत्वना देने के लिए कि देखिए, लात जूता तो बहुत खाए हम लोग बारात में, लेकिन आप यकीन करिए कि हम 2 रसगुल्ला चोरी करके खा लिए। ये ऐसी कौम है पाकिस्तान की, ऐसे ही लोग हैं कि लात जूता तो बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन देखिए हमने राफेल गिराया। ये बोल के वो लोग अपने लोगों को खुश कर रहे थे। कर रहे होंगे, करने दीजिए। और युद्ध में मैंने आपसे कहा, यह बहुत सामान्य है दोस्त। युद्ध में कोलेटरल डैमेज होता है। कुछ नुकसान अगर दुश्मन का हो रहा है, आप चाहे जितने मजबूत हो, कुछ आपका भी नुकसान होगा। आप युद्ध करने गए थे ना, और जब आपको नुकसान सहने की क्षमता नहीं है और नुकसान आपको हार नजर आता है, तो माफ करिए, फिर हमें पता है कि कांग्रेस इस देश को कैसे चला रही थी। हमें पता है कि मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस का रवैया क्या था, या कांग्रेस का नेतृत्व क्या सोच रहा था। दर्शकों, वही नैरेटिव हमारे यहां गढ़ने की कोशिश की गई। वो आप तक ये बात जाने ही नहीं देना चाहते। जहां भारतीय वायुसेना के शौर्य की बात हो रही हो, इंडियन आर्म फोर्सेस के शौर्य की बात हो रही हो, कि आपने पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान संबंधों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो पाकिस्तान जो बात बात में आपको न्यूक्लियर की धमकी देता था, आपने उस न्यूक्लियर ब्लफ को फाड़ के फेंक दिया। आपने भारत पाकिस्तान हमेशा के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। वो लाइन न बताकर आपसे पूछा यह जा रहा था, बताइए राफेल कितने गिरे? भारतीय वायुसेना क्यों बताएगी कि उसके पास कौन से हथियार हैं या नहीं है? कौन से हथियारों का इस्तेमाल उसने ऑपरेशन में किया या नहीं किया? वो क्यों दिखाएगी? वो क्यों सफाई देने जाएगी? लेकिन यह सफाई बार बार मांगने की कोशिश की गई। इंडियन आर्म फोर्सेस बार बार आकर बतलाते रहे, वो बोलते रहे कि देखिए हमने एडवर्सरीज का ये बर्बाद कर दिया है। You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are just saying, which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been torn. बिल्कुल ठीक है तो कहा देश के एनएसए ने। अगर हमारा भी कोई नुकसान हुआ होता तो वो भी कुछ दिखा रहे होते, सैटेलाइट इमेजेस होती। उनके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमारे यहां के नेता हमारे संसद में पूछ रहे हैं कि बताओ कितने फाइटर जेट गिरे, और ये पाकिस्तान के चैनलों पर चल रहा है। क्या वो लोग अब माफी मांगेंगे? यही तो है दोस्त, पिछले कुछ सालों से यही तो हो रहा है। वो आते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो लगातार बोलते हैं, वो बार बार बोलते हैं
वो बोलते ही रहते हैं और वो झूठ बोलकर वो फिर कोई नया झूठ बोलने लगते हैं और उसके बाद किसी दिन इस तरह की खबर आ जाती है जिसमें पता लगता है कि अरे वो तो सरासर झूठ ही बोल रहे थे। अगर भारत के राफेल गिरे तो ये जो डील आ गई है, भारत की वायुसेना कह रही कि जी हमको मेंटेनेंस के लिए और कितनी बेइज्जती कराएंगे मियां मुनीर या मुनीर के चमचे जो देश में हैं हिंदुस्तान में। ये आगे मैं जोड़ देता हूं। भारत के पास सभी 36 राफेल आईएएफ के कागज से पाकिस्तान झूठ के परखच्चे उड़े। ये पाकिस्तान का ही झूठ था कि हमारे यहां भी लोग बोल रहे थे। IAF-6 interim cover for all 36 Rafale jets in tender sparks fresh debate over Pakistan claims। ये क्लेम केवल पाकिस्तान का था। हमारे यहां लोग कह रहे थे अरे परेड करा दो ना राफेल की। अरे चूरन, कैसे कैसे लोग हैं यार, जिनको डिफेंस की समझ नहीं है, जिनको रक्षा नीतियों की समझ नहीं है, जो दो देशों के संबंधों को नहीं समझते हैं, जो डिफेंस की कैपेबिलिटी नहीं समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिक मूव नहीं समझते हैं, जो स्ट्रेटजी नहीं समझते हैं, वो कह रहे परेड करा दीजिए। क्या पार्टी का रैली है क्या? हाँ? रैली जाना है कि बस में भरो, गाड़ी में भरो, पैसा दो और सबको रैली मैदान में पहुंचा दो। IAF seeking support package for all 36 Rafales debunks Pakistan claim। Pak Rafale loose claims busted again। Air Force document shows all 36 in service। मेरा एक चीज मानना है यार कि क्या हमारे मन में कोई ख्याल आया या हमने कुछ सोचा और हम पब्लिकली आके वो बकवास करें और फिर ये उम्मीद करें कि इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना आकर उसका जवाब दे? क्या वाकई में हम इस सिचुएशन में हैं? हमको जवाब देना पड़ेगा। इतना जवाब आपको काफी नहीं है कि आप अपने घर में एसी में बैठे हैं, शाम को चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, अपने पिद्दी के साथ बैठकर बिस्किट भी खा रहे हैं। इतना आनंद ठीक नहीं है। उनको आकर बताना पड़ेगा कि वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं यूज कर रहे हैं, क्या नुकसान हुआ। यह पब्लिक डोमेन की बात है। यह एक ऐसा सिस्टम है सेना के अंदर कि सेना यह तय कर लेती होगी और यह आप पब्लिकली करना चाहते हैं। दर्शकों, 3 महीने से ज्यादा हो गया, क्योंकि आपके दिमाग से तो कोई भी आके खेल जाता है। आपने तो शराफत की पट्टी बांध रखी है। अपना दिमाग खोलिए भाई, खोलिए, नहीं लोग ऐसे ही घुमाते रहेंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, यह हेडलाइन पढ़िए। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के, या जो हमारे यहां लोगों ने माना कि वो भारत के फाइटर जेट्स बता रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच फाइटर जेट्स की संख्या बता रहे थे, कितने फाइटर जेट गिरे। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी जो ईरान में अमेरिका और इजराइल चला रहे हैं, बता कितने फाइटर जेट गिरे, गिन लीजिए, ये गिन लीजिए। 40 से 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसमें 5वीं पीढ़ी का F-35, जिसमें 4.5 जनरेशन का F-15 ईगल शामिल है। आपने सुना है कि अमेरिका में, अमेरिकी संसद के अंदर कोई नेता खड़ा होकर, ए ट्रंप भाई, 5 F-15 ईगल गिरे, F-35 गिरे, बताओ क्यों गिरे, बताओ कितने फाइटर जेट गिरे। और गिरना इतना महत्वपूर्ण है कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए। युद्ध में जब आप जाते हो तो आपको हानि होती है, आपको नुकसान होता है। सवाल यह है कि आपने क्या दुश्मन को जमींदोज किया कि नहीं। तो वो नूर खान पर जो गड्ढे थे वो बतला रहे। अमेरिका ईरान वॉर में जीता या नहीं, भिखमंगे बताएंगे। अरे भाई, भारत का राफेल गिरेगा तो भारत की औकात है, भारत की हैसियत है, भारत राफेल खरीद लेगा। हमने दिए हैं ऑर्डर 114 राफेल्स के, लेकिन क्या पाकिस्तान F-16 खरीदने की हैसियत में है जो उसको नुकसान हुआ है? पाकिस्तान के एवॉक्स जो हमने डिस्ट्रॉय किए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो हमने डिस्ट्रॉय किया,
क्या वो खरीद सकने की हैसियत है? एक राफेल खरीदने की हैसियत है पाकिस्तान की? सवाल यह है कि ये सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बड़ा सवाल, बड़ा जवाब, बड़ा पर्दा वो छुपाना है आपसे। राफेल सुपीरियर फाइटर जेट है, उसका गिरना एक बड़ी खबर है। F-35 का गिरना बड़ी खबर है। लेकिन क्या अमेरिका को इस बात का फर्क पड़ता है कि अरे अरे F-35 गिर गया तो हमको ईरानी मैदान छोड़ के चला? नहीं, अमेरिका F-35 फिर बना लेगा, अमेरिका F-15 ईगल फिर बना लेगा। लेकिन ईरान पर जो कार्रवाई हो रही है वो होती रहेगी। अमेरिका चुप हो जाएगा तो इजराइल मारता रहेगा। इजराइल के पास F-35 का पूरा फ्लीट है, F-16, F-15 ईगल का पूरा फ्लीट है, F-18 हॉर्नेट का पूरा फ्लीट है। तो इसीलिए समझिएगा कि यह खेल रचा क्यों जाता है। जो अमेरिका इतनी परवाह कर रहा था कि 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, उस अमेरिका के खुद के 42 जेट गिर गए। तो अमेरिका हार गया, अमेरिका मिडिल ईस्ट में हार गया और अमेरिका अब सड़कों पे आ गया। नहीं, हमारे आपके दिमाग से खेला जाता है। वो बड़ी तस्वीर हमारे सामने आने से पहले हमारे दिमाग में एक संदेह की सुई चुभोई जाती है। और संदेह भी किसके लिए? इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। आप उनके शौर्य पर, उनके जवाब पर संदेह कर रहे हो। दुनिया की सबसे डेकोरेटेड फोर्स और प्रोफेशनल फोर्स है इंडियन आर्मी, और वो जो कह रहे हैं आप उस पर काउंटर करना चाहते हो। आप सोचिएगा इस बारे में। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।